आप में से कुछ लोगों ने लोपामुद्रा का नाम सुना होगा। ऋग्वेद में जो 27 महिला ऋषि दी गई हैं उनमें से एक ब्रह्मवादिनी थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा का अर्थ है लोप यानी कि कमी, और मुद्रा मतलब जो सुंदर अंग होते हैं। लोपामुद्रा के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि अगस्त्य ऋषि ने विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो सुंदर अंग थे उनसे वो लेकर लोपामुद्रा का निर्माण किया था, और तब जाकर इस सुंदर युवती का जन्म हुआ था। कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि को उनके पूर्वज एक बार सपने में दिखाई दिए और उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज काफ़ी कष्टदायी जो परिस्थिति है उसमें हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपके इस हालात के लिए कौन जिम्मेवार हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोग स्वर्ग नहीं जा रहे हैं और हम तभी स्वर्ग जा सकते हैं जब तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। और जब अगस्त्य की आंखें खुली तो उन्हें इस सपने से बड़ी बेचैनी हुई। तब उन्होंने लोपामुद्रा की जो रचना है वो की। उसी समय विदर्भ का राजा विदर्भराज संतान के लिए तपस्या कर रहे थे, और अगस्त्य ऋषि ने लोपामुद्रा को उनकी गोद में डाल दिया और बताया कि जब यह युवा हो जाएंगे तो वो उनसे विवाह करने के लिए आएंगे। और फिर समय आया, अगस्त्य ऋषि लोपामुद्रा से शादी करने के लिए आए, लेकिन लोपामुद्रा की माँ और राजा ऋषि से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लोपामुद्रा तो अपने आप में स्वर्ग की परियों से भी अधिक सुंदर थी, जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं थी। उनकी माँ को डर था कि अगर वो इस ऋषि के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देंगी तो इतने कोमल शरीर वाली बेटी, जिनके शरीर पर अगर फूल की पंखड़ी भी लग जाए तो उससे भी घाव हो सकते हैं, वो इन महलों के ऐशो आराम को छोड़कर कैसे इस ऋषि की कुटिया में घास फूस के बिस्तर पर सो सकती है। परंतु अगस्त्य ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, और जब यह बात लोपामुद्रा को पता चली तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया कि आप मेरा विवाह अगस्त्य से कर दीजिए। ऋग्वेद के अतिरिक्त जो ललित सहस्त्रनामा है उनमें भी उनके काफ़ी सारे श्लोक हैं। उनके जो ये हाइम से श्लोक हैं उनमें उनके और उनके पति के कई रिश्तों के बारे में जिक्र मिलता है। एक्चुअली अगस्त्य ऋषि काफ़ी अधिक तपस्वी व्यक्ति थे और वो अक्सर अपनी तपस्या में लीन रहते थे, और लोपामुद्रा को कई बार ये बातें खलती थी। वो चाहती थी कि उनके पति भी उनकी तरफ ध्यान दें, और इन्हीं चीज़ों के लिए उन्होंने कुछ श्लोकों की रचना की, जिनमें से एक है कि परविरह शरदम सस्रमणा दोषा वस्तुरुषाशो जरायन्ती मीनातिश्रिय जरीमा तनून्मयु नो पत्नी वर्षणो जघमयु। यानी कि वो कहती है कि ना जाने कितनी सर्द ऋतुओं में मैं शाम से लेकर सुबह तक और यहाँ तक कि बुढ़ापा आने तक भी काम में लगी रही। अब ये बुढ़ापा मेरे शरीर की सुंदरता को कम कर रहा है, और वो कहती है कि ये बलबुद्धि बैल जैसी बुद्धि वाले पतियों, अब तो तुम अपनी पत्नी की तरफ ध्यान दो। यहाँ लोपामुद्रा अपने पति की तरफ अपने जुनून भरे दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करती है, और इन दोनों की मिलन से जो एक इनके पुत्र पैदा होते हैं उनका नाम रखा गया दर्धाशु, जो अपने समय के महान कवि बने। और जैसा कि अगस्त्य ऋषि ने एक स्वप्न देखा था, इसी दर्धाशु के जन्म के बाद इनके पितरों की, इनके जो पूर्वज थे, उनकी मुक्ति हुई। महाभारत में भी लोपामुद्रा का नाम मिलता है। वहीं दक्षिण भारत के ग्रंथों में भी लोपामुद्रा को काफ़ी पहचाना जाता है। यहाँ पर एक जो अच्छी बात है जो मैं कहना चाहूँगी कि लोपामुद्रा उस समय में एक पत्नी, एक स्त्री के अधिकारों की बात करती है, और हमें अपने देश की इतनी ज्ञानशील और प्रकांड विदुषियों पर गर्व है। आई होप लोपामुद्रा की ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।